सिंधु जल समझौते के बाद अब व्यापार में सहूलियत के लिए पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर भी फिर से विचार होगा। परसों यानी गुरुवार को पीएम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को अभी तक ये दर्जा नहीं दिया है। तो पाकिस्तान को एमएफएन दर्जा जो दिया हुआ है भारत ने, वो अब खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी समीक्षा करेंगे। गुरुवार को यह समीक्षा हो सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ वो एक बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने यह दर्जा भारत को आश्वासन के बावजूद अब तक नहीं दिया है। तो पाकिस्तान को मिला हुआ मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर दोहरे मार की तैयारी हो रही है और ये एक तरह से कूटनीतिक हमला समझा जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे संवाददाता राजकिशोर इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजकिशोर, अगर ये दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया जाता है तो एक बहुत बड़ा झटका होगा पाकिस्तान के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री ने जब सिंधु जल नदी समझौते पर विचार किया तो उस समय ही कह दिया था कि खून और पानी एक नहीं बह सकता है। उसी तरीके से व्यापार को लेकर जो उनको सहूलियतें मिल रही हैं, उनकी आर्थिक तो उनकी कमर तोड़ने की भी ये तैयारी है। एक तरीके से जिस तरीके से वो आतंकियों को पनाहगाह दे रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय वो आंखें तरेर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत के पास भी दरिया दिली या बड़ा दिल दिखाने का कोई मौका उन्होंने नहीं दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 29 तारीख को एमईए और कॉमर्स मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है। और चूंकि ये एक तरफा समझौता भारत ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए किया था, तो अब उस पर वो पुनर्विचार होगा और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान से ये दर्जा छिन सकता है, जिसके बाद उनको आर्थिक स्तर पर बहुत सी दिक्कतें आने वाली है। जी राजकिशोर, तो एक तरह से एक कूटनीतिक हमला भारत की तरफ से, और अगर ये दर्जा छीन लिया जाता है तो आप बता रहे थे कि किस तरह आर्थिक तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कौन कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसे एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तान को समस्या खास तौर पर झेलनी पड़ सकती है अगर भारत ये दर्जा छीन लेगा? राजकिशोर से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर चलेंगे उनके पास। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान को दिया हुआ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत वापस ले सकता है। इसकी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक में करने वाले हैं। तो छीन सकता है पाकिस्तान को दिया हुआ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के जो नियम हैं उनको लेकर ये दर्जा दिया जाता है। 1996 में भारत ने पाकिस्तान को ये दर्जा दिया था और अगर भारत ये दर्जा पाकिस्तान से छीन सकता है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उरी हमले के बाद से आपको बता दें पूरे देश में ये मांग हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भारत कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा हमला हो सकता है, पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका अगर भारत पाकिस्तान का एमएफएन का दर्जा छीन लेता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो भारत वापस ले सकता है। डब्ल्यूटीओ और इंटरनेशनल ट्रेड के नियमों के मुताबिक ये दर्जा दिया जाता है। और शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता जो हैं जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। शिशिर, क्या इसके मायने हैं अगर ये छीन लिया जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से? देखिए, अभी जो हमारा व्यापार है, विदेश व्यापार जो पाकिस्तान के साथ है, वो हमारे पक्ष में ज्यादा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कई तरह की रियायतें देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से सामान पाकिस्तान भेजना आसान हो जाता है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा भारतीय सामान बिक पाते हैं। इस खत्म होने का, मोस्ट फेवर्ड नेशन खत्म होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान को कई सामान महंगी कीमत पर दूसरे देशों से मंगानी पड़ेगी, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, कर के मामले में और व्यापार प्रक्रियाओं के मामले में वहां के व्यापारियों को काफी हद तक रियायत मिली हुई है भारत के साथ व्यापार करने के लिए, वो खत्म हो जाएंगी, जिसका असर वहां के विदेश व्यापार पर पड़ेगा। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म होने के बाद ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को है। ये मत भूलिए कि भारत को अभी तक पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। जी शिशिर, तो भारत को पाकिस्तान ने दर्जा हालांकि नहीं दिया है, लेकिन आश्वासन दिया हुआ है और भारत अब इसकी समीक्षा कर सकता है। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अगर भारत छीन लेता है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पाकिस्तान को रियायत मिली हुई है। इंटरनेशनल ट्रेड के नियमों को लेकर ये दिया जाता है। और भारत ने, आपको बता दें, कल ये बयान दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल संधि पर मोदी ने अहम बैठक की थी और बैठक में यह तय हुआ था कि पाकिस्तान
का ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और अब कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा हमला हो सकता है पाकिस्तान पर। MFN स्टेटस जो दिया गया है वो छिन सकता है। खून के साथ अब पानी नहीं बहेगा, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते पर बुलाई गई अहम बैठक में कही है। यानी अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने वाला है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ये कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है कि एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने हिस्से के पानी से पाकिस्तानी हुक्मरानों को आतंकवाद का खेत नहीं सींचने देगा। प्रधानमंत्री ने इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो इस बात पर नजर रखेगा कि सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के अधिकार वाली झेलम, चेनाब और सिंधु नदियों के भारत के हिस्से के पूरे 20% पानी का इस्तेमाल सुनिश्चित हो। अभी तक भारत इन तीनों ही नदियों के करीब 8% पानी का ही इस्तेमाल कर रहा था। सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में एक्सपर्ट्स ने प्रधानमंत्री को ये बताया कि समझौते से पीछे हटे बगैर भी पाकिस्तान को घुटने पर ला सकता है भारत, क्योंकि समझौते के तहत भारत को काफी विस्तार से अधिकार दिए गए हैं, जिसका उपयोग अब तक भारत नहीं कर रहा है और पाकिस्तान को लेकर उदारवादी रवैया अपनाए हुए है। लेकिन अब भारत पाकिस्तान के प्रति अपने इस उदारवादी रवैये को बदलने की तैयारी कर चुका है। पाकिस्तानी अधिकार वाली सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के 20% पानी का इस्तेमाल जब भारत करेगा तो इसका पाकिस्तान पर असर क्या होगा, ये बताने से पहले सिंधु जल समझौते को समझना बेहद जरूरी है। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी शासक अयूब खान में सिंधु जल समझौता हुआ था और समझौते के मुताबिक सतलुज, ब्यास और रावी नदियों पर अधिकार भारत को दिया गया। यानी भारत इन तीनों नदियों के पानी का इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक के कर सकता है, जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान के पास है। लेकिन इन तीनों ही नदियों के पानी के सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत के भी पास है। बिजली बनाने और कृषि के लिए भारत झेलम, चेनाब और सिंधु नदियों के 20% पानी का इस्तेमाल कर सकता है। यानी इसका नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान को पानी कम मिलने लगेगा। पानी का कम मिलना पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं नदियों पर पाकिस्तान की पूरी खेती या यूं कहें कि अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इतिहासकार राजीव लोचन के मुताबिक सिंधु समझौते का उल्लंघन किए बगैर भारत पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। गुरेज के पास में किशनगंगा पे करीब वुलर लेक से 20 किलोमीटर के फासले पे डैम बना हुआ है। उस डैम का जो पानी है वो आप सारा का सारा वुलर लेक में डाल दीजिए। वुलर लेक से वो पानी झेलम में आ जाता है, झेलम से वो पानी जाके इंडस में चला जाएगा, पाकिस्तान को मिलेगा पानी। पर जो नीलम घाटी है, जो पाकिस्तान की सबसे प्रोडक्टिव घाटियों में से एक घाटी है, नीलम घाटी खत्म हो जाएगी। चेनाब नदी पर कुल 6 बांध प्रस्तावित हैं, जिसमें बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा चेनाब नदी पर पकलदुल, सवालकोट और बरसर डैम को बनाने का काम तेजी से पूरा करने की बात कही गई है। इसमें पकलदुल और बरसर का काम शुरुआती दौर में ही है, जबकि सवालकोट का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इन बांधों का निर्माण भारत सिंधु जल समझौते के मुताबिक ही कर रहा है, क्योंकि कृषि और बिजली की जरूरतों के लिए इन बांधों का बनना बेहद जरूरी है। पूरी क्षमता से पानी का इस्तेमाल हो तो करीब 18,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान इसमें जानबूझकर अड़ंगा लगाता है। सारे प्रोजेक्ट्स का जब भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन किया गया है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनका इवैल्यूएशन हुआ है, पाकिस्तान के कहने पे इनका इवैल्यूएशन हुआ है, हर बार जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए उन्होंने कहा कि भारत सही बोल रहा है, पाकिस्तान गलत बोल रहा है और पाकिस्तान को इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ा फैसला सरकार ने किया। 1985 में शुरू की गई तुलबुल नेविगेशन परियोजना को लेकर पाकिस्तान की शिकायत के बाद 2007 में इसका काम रोक दिया गया था। लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कि अब इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और जरूरत महसूस होने पर इसे फिर से शुरू किया जा सकता है।
यही नहीं, प्रधानमंत्री ने इस बैठक में यह भी फैसला किया कि दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि को कारगर तरीके से लागू रखने के लिए स्थापित किए गए परमानेंट इंडस कमीशन को स्थगित किया जाता है। ये बैठक तब होगी जब तक पाकिस्तान आतंक मुक्त माहौल नहीं बनाता। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल और दिल्ली से राजन सिंह के साथ आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट।